क्लास 10वीं का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। आयत की लंबाई हम मान लिया x और चौड़ाई मान लिए y, इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ से देखिए लंबाई क्या है x और गुने चौड़ाई y, दोनों को गुना करेंगे तो x y वर्ग इकाई। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न अनुसार इसमें चलते हैं। प्रथम शर्त से आयत की लंबाई में, तो क्वेश्चन क्या कहता है, आयत की लंबाई में क्या कर रहा है, आयत की लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है। आयत की लंबाई में 5 इकाई कम करने पर आयत की लंबाई जो हो जाएगी, लंबाई क्या होगी, x में से क्या करेंगे 5 कम करेंगे तो इतना क्या हो गया इसका इकाई। ठीक, अब देखिए और चौड़ाई में, चौड़ाई में कहता है 3 इकाई बढ़ा दी जाती है ना, 3 इकाई बढ़ाने पर क्या होगा, आयत, आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई क्या होगा y है, y प्लस में 3 इकाई इसका क्षेत्रफल, इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ से देखिए इसकी लंबाई क्या निकाले थे, आयत का क्षेत्रफल x और y है, तो x और y इसमें क्या कमी हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम जाती है। अब इसकी लंबाई, लंबाई जो है x और हो गया, दूसरा है y प्लस 3। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 9 बराबर, इसमें एक कॉमन ले लेंगे x, ये होगा वाई प्लस 3 और यहाँ पर माइनस 5 और फिर लिखेंगे y प्लस 3, इसको 2 बार लिखना कॉमन करके। ठीक, या फिर लिखेंगे या एक्स वाई माइनस 9 बराबर, इससे गुना करेंगे तो एक्स वाई और 3 को वाई से करेंगे तो एक्स को 3 से गुना करेंगे तो 3x माइनस 5 को वाई से गुना करेंगे तो 5y और यहाँ देखिए माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस 5 या 15। या यहाँ से देखिए इस सब को उस पार ले जाते हैं। ठीक है, ये हो गया वो एक्स वाई, ई वाई को उस पार ले जाएंगे तो माइनस में एक्स वाई प्लस में 3x माइनस 5y माइनस 15 और यहाँ पे आप माइनस में तो इसको ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा प्लस 9 बराबर में क्या बचेगा 0, या ये दोनों घटेगा 0 यानी कट गया, बचेगा 3x माइनस 5y और इसमें से इसको घटा लेंगे तो माइनस, तो बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1। शर्त से, दूसरे शर्त से अतः यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाइयों में बढ़ाना है और चौड़ाई दोनों में बढ़ाना है। आयत की लंबाई में 3 इकाई क्या करना है, बढ़ाना है, 3 इकाई बढ़ाने पर, और तो आयत की चौड़ाई जो होगा, चौड़ाई बराबर हो जाएगा x और प्लस में 3 इतना इकाई। ठीक है, अब और चौड़ाई में क्या करना है, चौड़ाई में भी 2 इकाई बढ़ाना है, 2 इकाई
बढ़ाने पर आयत की चौड़ाई बराबर हो जाएगी y प्लस में 2 इकाई। इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल देखिए एक्स वाई था, उसमें क्या होता है 67 जो है बढ़ जाता है, बढ़ने में प्लस होता है। यहाँ देखिए लंबाई जो है एक्स प्लस 3 × वाई प्लस 2। अब इसको क्या करेंगे तो यहाँ से देखिए ये होगा एक्स वाई प्लस 67 और इसमें भी कॉमन एक्स और यहाँ से गुना करेंगे वाई प्लस 2। ये प्लस में 3 है 3 और इसमें गुना करेंगे वाई प्लस 2 से। यहाँ से हो जाएगा या एक्स वाई प्लस 67 बराबर एक्स को वाई से गुना करेंगे तो एक्स वाई प्लस एक्स को 2 से गुना करेंगे 2x प्लस 3 को वाई से गुना करेंगे 3y प्लस 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6। इस सबको क्या करेंगे उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर आएगा एक्स वाई और ये हो जाएगा प्लस में तो माइनस में जाएगा उधर, प्लस में 2x प्लस 3y प्लस 6। यहाँ पर से इधर जाएगा तो माइनस में 67 बराबर में क्या रह जाएगा 0। या ये देखिए दोनों घट जाएगा 0, बच गया 2x प्लस 3y माइनस में 61 बराबर 0। समीकरण सेकेंड यहाँ पर विलोपन विधि से हल। पहला समीकरण था 3x माइनस 2y माइनस 6 बराबर में 0, समीकरण फर्स्ट है। और दूसरा समीकरण है यहाँ से 2x प्लस 3y माइनस 61 बराबर 0, समीकरण ये दूसरा। मन है एक्स को विलुप्त करना तो एक्स को और वाई को माने तो वाई किया। अगर एक्स वाई को कर रहे हैं तो वाई वाले में देखेंगे दूसरा हम क्या 3 है 3 से इसमें गुना करेंगे समीकरण में, और इसमें देखेंगे और इस वाला वाई वाला से इसमें गुना कर देंगे 5 है 5, ठीक है। चलिए इससे गुना करते हैं इसमें तो हो जाएगा 3 × 9 एक्स माइनस 15y और माइनस 18 बराबर में 0, ठीक। अब यहाँ से देखिए इसमें इसको करेंगे दोना 10x प्लस या 15y और माइनस 61 को 5 गुना करेंगे 5 कम 5 6 5 30 बराबर में 0। यहाँ देख लेते हैं ये क्या है प्लस में ये माइनस में सेम है। अगर इसको घटाएंगे तो जुड़ जाएगा ना, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा ना। क्या करेंगे जोड़ेंगे, जोड़ के चलिए यहाँ पे लिख देंगे समीकरण को जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कट जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 19x और यहाँ पर माइनस ये भी जुड़ेगा, दोनों माइनस में है, इसको जोड़ दीजिए और 8 और 5 13 हाथ में 1 आसमान 13 हाथ में 1 2 और ये 3 बराबर में 0। या 19x बराबर में प्लस में उधर जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 323। या x बराबर 323 बट्टा में आ जाएगा 19, इसको काटेंगे 17 दाम में कट जाएगा, इसलिए x बराबर 70। अब यहाँ से देखिए अब लिखेंगे अब x का मान समीकरण आप 1 या 2 दोनों में रख सकते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 जो है यहाँ देखिए समीकरण 1 ये है तो लिख लेंगे 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर में 0। x का मान कितना है 17, 3 गुने x की जगह 17 माइनस 5y और माइनस 6 बराबर 0, ये दोनों को गुना कीजिए 17 या 51, यह आ जाएगा माइनस 6 माइनस 5y बराबर 0। या इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 45 माइनस 5y बराबर 0। 45 को स्क्वायर ले जाएंगे माइनस 5y बराबर माइनस 45 या y बराबर
-45/-5, 9×5 = 45, माइनस माइनस खत्म, इसलिए y बराबर 9। अतः आयत की लंबाई बराबर x माने थे, x का मान कितना निकला है 17, 17 इकाई, और चौड़ाई बराबर y माने थे, y का मान निकला 9 इकाई। अच्छा।